जय श्री राम। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमृत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। क्योंकि रकार और मकार ये दोनों अक्षर अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाले हैं, और सब वर्णों के ऊपर रहने से ये मन के नेत्र रूप हैं, और भक्तों के तो जीवन प्राण ही हैं, जो स्मरण करने से सुलभ और सबको सुख देने वाले हैं। क्योंकि इनसे सांसारिक लाभ तो होता ही है, साथ ही परलोक में भी निर्वाह हो जाता है। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने से सभी प्रकार अच्छे हैं, और मुझ तुलसीदास को तो श्री राम और लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। इनको यदि मैं अलग अलग वर्णन करूं तो प्रीति में भेद पड़ता है, क्योंकि इनका साथ तो ब्रह्मा और जीव का स्वाभाविक ही है। नर नारायण सरिस सुर भ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भक्ति सुतई कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, जो जगत का पालन कर अपने भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। ये अक्षर भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के आभूषण हैं, और संसार के हित का कारण रूप साक्षात सूर्य और चंद्रमा स्वरूप है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीहज सोमति हरिहल धर से। फिर ये दोनों अक्षर अमृत के स्वाद और संतोष के समान है, जो कच्छप और शेष जी के समान ही पृथ्वी के भार को धारण किए रहते हैं, और भक्त जनों के मन रूपी मनोहर कमल के लिए तो ब्रह्म रूप ही हैं, और दोनों जीवा रूपी माता यशोदा को कृष्ण और बलराम के समान प्यारे हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, बरन बिराजत दो। श्री रामचंद्र जी के नाम के ये दोनों अक्षर रकार और मकार सब वर्णों पर छत्र और मुकुट के समान शोभा देते हैं। रकार तो छत्र है, और दूसरा मकार अनुस्वर मुकुट के रूप में है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दो इस उपाधि, अकत अनादि सुसमझि साधी। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। नाम और नामी वह शक्ति है जिसका आवाहन किया जाता है। ये दोनों ही समान हैं, क्योंकि दोनों की परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक की सी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं, जिनको उच्च कोटि के पुरुषों ने साधना के सिद्ध करके अकथ अनादि बतलाया है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समझिए साधु। देखई रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इससे इन दोनों में से किसी एक को छोटा और दूसरे को बड़ा कहकर कौन अपराध करे। हाँ, इनके गुण और दोष को सुनकर संत लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस रूप को नाम के अधीन रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतलगत न परी पहचाने। सुमरई नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। बिना नाम जाने रूप की पहचान कठिन है। जैसे कोई चीज़ हाथ में रखी हो और जब तक उसका नाम न ज्ञात हो तो पहचान कैसे हो सके, वैसे ही रूप का नाम विशेषण है। इसीलिए हे प्यारे, रूप के बिना देखे ही नाम का सुमरन करो, फिर तो वह आप ही आप विशेष स्नेह के साथ हृदय में आ बसेगा। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभे प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति कैसी है, इसकी कथा अकथनीय और समझने में सुखदायक है, किंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही साक्षी रूप दोनों पक्षों का चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार।
तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहे सि उजियार। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सत्पुरुषों, यदि आप अपने भीतर और बाहर प्रकाश देखना चाहते हैं तो जीवा रूपी देहरी के द्वार पर राम नाम मणि रूपी दीपक को रख लो। नाम जीह जपि जागई जोगी, बिरति विरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखी अनुभवई अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। योगी जीव से नाम जप कर संसार का वैराग्य से त्याग कर मोह रूपी रात में जागते हैं। जागने से वे समस्त ब्रह्मनाद का अनुभव करते हैं, जो उपमा रहित, अकथनीय, रोग रहित है और जिसको नाम और रूप नहीं है। जाना चही गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानिहु तेहु। साधक नाम जपई लय आए, होई सिद्धि अनमादिक पाए। इसीलिए जो लोग गूढ़ गतियों को जानना चाहते हैं वे नाम को जीवा से ही जप कर उसे जान लेते हैं। देखो, योगादिक क्रियाओं की साधना करने वाले साधक लौ लगाकर अर्थात अनवरत परिश्रम से नाम को जप कर अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भक्त जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनग उधारा। अतः जो महान संकटों में पड़े हों उनको चाहिए कि वे नाम का जप किया करें। इससे समस्त बुरे संकटों से निवृत्त होकर वे सुखी हो जाएंगे। संसार में 4 प्रकार के राम भक्त होते हैं। चारों ही निष्पाप, उदारात्मा और पुण्यशाली कहे जाते हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। किंतु उन चारों प्रकार के बुद्धिमानों को केवल नाम का ही आधार है। उन चारों में से प्रभु को ज्ञानी ही विशेष प्यारा है। इस प्रकार चारों युगों और चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव पाया गया है और कलयुग में तो सिवा इसके दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे, राम भक्ति रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तीनों की ये मन मीन। इसके अतिरिक्त जो संसारिक समस्त कामनाओं से परे श्री राम भक्ति के रस में सराबोर हैं वे भी उसी राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी तालाब में अपने मन को मछली बनाए रहते हैं। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जहीं जुग निज बस निज बूते। अब उसके स्वरूप को देखिए। उस ब्रह्मा के निर्गुण और सगुण 2 स्वरूप हैं जो अकथनीय, अगाध, अनादि और अनुपम है। परंतु मेरी राय में नाम इन दोनों से भी बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक युगों से यह उस स्वरूप को अपने वश में करता चला आ रहा है। प्रोढ़ि सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक उदारुगत देखूँ एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। इस बात को सभी विद्वान और सज्जन पुरुष जानते हैं, इसीलिए मैं जो कुछ अपनी प्रीति और मन के विश्वास के लिए कह रहा हूँ इसे भी वो जानेंगे, क्योंकि वे सर्वजनों की बात को जानने वाले होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा स्वरूप का विचार भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। जैसे अग्निकाष्ठ में भी है और प्रत्यक्ष भी है। उभे अगम जुग सुगम रामते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म रामते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घर आनंद राशि। यद्यपि ब्रह्मा के दोनों ही स्वरूप अगम हैं, तथापि नाम से वे भी सुगम हो जाते हैं। इसीलिए कहना पड़ता है कि ब्रह्मा और श्री राम इन दोनों ही से नाम बड़ा है, क्योंकि वह अविनाशी ब्रह्म एक और आनंद की राशि होते हुए भी जड़ चैतन्य सब में समान रूप से व्याप्त है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। खेद है कि हृदय में ऐसे निर्विकारी प्रभु के वास करते हुए भी संसार के समस्त प्राणी दीन और दुखी हैं। उनको चाहिए कि वे यत्न पूर्वक नाम का निरूपण करें, अर्थात नाम की रट लगाएं।
फिर तो जैसे कसौटी पर कसते ही रत्नों का मूल्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही राम नाम और स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार नाम का प्रभाव प्रभु के निर्गुण स्वरूप से बहुत ही बड़ा है और उसकी महिमा अपार है। इससे मैं अपने विचार से कहता हूँ कि श्री राम से भी बड़ा उनका नाम है। राम भक्त हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सुप्रेम जपत अन्यासा, भक्त होई मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों को सुख देने के लिए नर शरीर धारण कर संकट सहते हुए साधु पुरुषों को सुखी किया, किंतु प्रेम सहित नाम को जपने वाले भक्तजन तो अनायास ही आनंद मंगल रूप हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेनु सुत कीन विबाकी। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल एकमात्र तापस दिए अर्थात महर्षि गौतम की स्त्री अहल्या का ही उद्धार किया है और उनके नाम ने तो कई करोड़ दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया। श्री रामचंद्र जी ने तो ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए सुकेतु पुत्री ताड़का और उसके पुत्र सहित राक्षसों की सेना का ही वध किया था। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिम रवि निसिनासा, भंजो राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। किंतु नाम तो भक्त जनों के समस्त दोष दुख और दुराशाओं का उसी प्रकार नाश कर देता है जिस प्रकार सूर्य रात्रि के अंधकार को दूर कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो शिव जी के धनुष को ही तोड़ा था, किंतु नाम के प्रताप से तो समस्त संसार के भय नष्ट हो जाते हैं। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन, निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल दंडक वन को ही पवित्र किया था, किंतु नाम ने तो अनेक मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। माना कि श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों की सेना का संहार किया है, किंतु नाम तो कलिकाल के समस्त पापों का विशेष रूप से नाश करने वाला है। सबरी गीत सुसेवकणी, सुगदी दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल शबरी और गिद्धराज ऐसे सेवकों को ही सुगति दी है, परंतु उनके नाम ने तो अमित खलों का उद्धार किया है। नाम के इस गुण की कथा वेद में विदित है। राम सुकंठ विभीषण दोहु, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। यह सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने विभीषण और सुग्रीव को अपनी शरण में रखा था, परंतु नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा की है। यह कीर्ति संसार और श्रेष्ठ वेदों में विराजमान है। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करूं विचार सुजन मन माही। श्री रामचंद्र जी ने सेतु बांधने के समय रीछ और बंदरों की सेना एकत्र करके समुद्र में पुल बांधने के लिए परिश्रम किया था, परंतु नाम में तो इतना अधिक प्रभाव है कि उसका स्मरण करते ही संसार रूपी समुद्र सूख जाता है अर्थात मोक्ष हो जाता है। राम सुकल रन रावण मारा, सिए सहित निज पुर पगुधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर पुनि बरबानी। श्री रामचंद्र जी तो परिवार सहित रावण को मारकर सीता के सहित अपनी पूरी अयोध्या में आए थे। वहाँ ये श्री रामचंद्र जी राजा हुए और अयोध्या उनकी राजधानी हुई, जिनके गुण का देवता और मुनीश्वर भी यशोगान करते हैं। सेवक सुमृत नाम सुप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोह दलु जीति, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। किंतु उनके भक्त जो प्रेम सहित नाम की रट लगाते रहते हैं, वे तो बिना परिश्रम ही बलवान से बलवान मोह रूपी सेना पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर तो वे आत्मा सुख मगन हो जाते हैं और
जहाँ चाहे वहाँ विचरा करते हैं, क्योंकि नाम के प्रताप से उनके पास स्वप्न में भी चिंता नहीं आती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिय जानी। इसी कारण मैं कहता हूँ कि नाम ब्रह्मा और श्री रामचंद्र जी से भी बड़ा है और वर देने वाला है, बड़ा ही वरदानी, अथवा ब्रह्मादिक बड़े से बड़े वरदानियों को भी वर देने वाला है। देखो 100 करोड़ रामायण में से श्री शिव जी ने इस राम नाम को ग्रहण कर लिया। जय श्री राम।